चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला। जल्दी निकल आओ जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, तो लोक में जुगों जुगों का आवरण, जुगों जुगों की आदत, जुगों जुगों की वासना, जुगों जुगों का मोह ममत, इस जीव को इस तरह से घेर कर रखा, तभी तो महापुरुषों की महिमा अपार है, उसको कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा विष्णु माँ देवी देवता मनुष्य, ईश्वर और ब्रह्म और पार ब्रह्म भी महापुरुषों की महिमा को नहीं कर सकते। ये उनकी मेगा अगम हो रहा था, और जीव जिस दुर्दशा में जीते जी पेरा जा रहा, इसके ऊपर कोई दया नहीं। उन्होंने तो अपना कर्मों का नियम बना दिया और आपकी इच्छा के ऊपर रख दिया, जो चाहो जो करोगे उसका लाभ और नुकसान, यानी सजा मिलेगी या अच्छा करोगे तो आराम से रहो। तो जीव से तो अच्छा काम बनने वाला है नहीं, सिवाय बुरे। इसलिए महापुरुषों को लोगों ने पहचान नहीं पाया, और उनकी जो अमूलक चीज और दया थी उसको भी लोग नहीं ले सके। अब उनकी कब मौज मर्जी मालिक की होगी, वो तो उनकी दया पर है। बाकी जीव इसको सहारा बल दिया भी जाता है तो उसको लेता नहीं, फिर उसी चक्कर में और चक्की में पिसता है। सोराते तू चलो गुरु के देश, सोराते हम चलो गुरु के देश। महापुरुष कहते हैं गए सूरत, तो कहाँ यहाँ फंसी है, यहाँ की तो है नहीं, चल उस गुरु के देश चल,
जो सबका है। ये देश उसका नहीं है, ना उसका मृतलोक है, ना उसका स्वर्ग वैकुंठ बहिष्ठ है, ना उसका ब्रह्मलोक है, ना पार ब्रह्मलोक है। कहते हैं कोई भी लोक उसका नहीं। सूरज तू चल, गुरु के देश चल। जिसलिए गुरु आए हैं तुझको उस देश में ले जाने के लिए, तो चल। बोलो। मन इंद्रिय परदेश, छोड़ो भेख भवन कालेश। कहते हैं कि मन इंद्री यानी तन मन इंद्री, ये जो सात सामान है सब परदेश, परदेश का सामान है। इसमें कोई भी सामान अपने देश का नहीं है। न स्थूल है और न लिंग है, न सूक्ष्म है, न कारण है। कोई भी सामान हे सूरत तेरे देश का नहीं। ये सब सामान परदेश का है और परदेश का सामान तुझे छोड़ देना पड़ेगा। इसलिए तू गुरु के देश चल, वहाँ तेरा देश है। वो इसलिए आए तुझे सहयोग देंगे, तेरी मदद करेंगे, भूल भरम मिटाएंगे, प्रीत प्रतीत तुझको देंगे, दया करेंगे। तू चल अपने घर, अपने देश में आ, कहीं कुछ नहीं। बहुत मुद्दतों तक परदेश में तूने कुछ तपस्या ज्ञान कुछ योग प्राप्त भी किया और लिंग लोक में या सूक्ष्म लोक में गए भी, तो फिर भी उस देश को छोड़ देना और वहाँ का जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो फिर इसी मृत लोक में आ जाना। यही तुझे अपना घर तो मिला नहीं। कहते हैं चल गुरु के देश चल। ये तन मन इंद्रिय ये सब परदेश है। बोलो। ब्रह्मा विष्णु गौर गणेश, नारद सारद शिव नहीं से। और सूरत को समझा रहे कि सूरत ब्रह्मा विष्णु महादेव नारद ये वहां कोई नहीं है तेरे देश में, ना वो जा सकते हैं ना वहां है। तो ऐसा मत सोच ये वहां रहेंगे, ये कोई नहीं। बोलो। सुनो प्रेम से गुरु संदेश, छोड़ चलो तुम यह परदेश। कहते हैं गुरु के संदेश को जो वो कह रहे उसको सुनो और जब समझ में आ जाए तो चलने की युक्ति ले लो और युक्ति लेकर के फिर चलो। थोड़ी बहुत तो शरीर धर्म के अनुसार कमाई करनी पड़ती है, तो वो चेतन कमाई सूरत से करो। ये भवन है, ये देश है, ये राज है, ये प्रदेश है। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, भूल भरम है, न जानने के कारण अटके हुए और क्या है। ये तुम्हारा घर है, तुम चलो। अपने घर में बहुत प्यार से समझाते हैं। जब इतना उपदेश करते हैं समझाते हैं और इच्छा हो जाती है, युक्ति मिल जाती है, रास्ता मिल जाता है, भेद मिलता है, तो संसार का ऐसा चक्कर है उसे भूल जाते हैं। कभी साल 6 महीने में याद आया तो कहा कि मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया। जो दया होने वाली थी उसको आपने फाड़ दिया, जैसे दूध फट जाता है ऐसे ही, और वो किसी काम नहीं आया। तो कहते हैं कि सूरत
छोड़ो इसको, यहाँ कुछ नहीं है। बोलो। काल कर्म की गई न पेश, तोड़े दांत और काटे नेश। कहते हैं वहाँ पर कर्म, पाप और पुण्य कभी कहीं हवा मात्र भी नहीं। न पाप है, न पुण्य है, न सत्य है, न सत्य है, न न्याय है, न अन्याय है, न दसों इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न जल है, न पृथ्वी है, न अग्नि, न वायु, न आकाश, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है, न देवी, न देवता, न स्वर्ग है। और मतलब यह है कि ना सूक्ष्म लोग और ना कारण लोग। कहते हैं ये वहाँ कुछ नहीं है सूरत, तुम अपने देश में चलो निश्चिंत युक्ति लेकर अपने सूरत को नाम पर सवार कर। नाम बाहर से भी और अंदर से भी, इधर से गुरु बताएंगे, उधर से वो आ ही रहा, वो तो आ ही रहा उधर से। तो कहते हैं कि नाम पर सवार हो जाओ और अपने घर में चलो, चलो। जब सवार हो गए तो चलने में चढ़ने में देर नहीं लगेगी, लेकिन जब तक उस पर सवार नहीं हो तभी तो देर है। तभी मन उससे, इंद्रियां उससे हटा देती हैं वासनाएं, तरह तरह की तरंगें उठाकर और दूर फेंक देती हैं। तो कहते हैं युक्ति दे दें, उसको ले करके चल पड़ो। ये वहाँ कुछ नहीं है, कोई भी किसी तरह का वहाँ बंधन नहीं, न जन्मना न मरना, ये कोई चीज़ वहाँ नहीं। न राज न पाट, न अमीर न गरीब, न काले न सांवले, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्य, न हरिजन न ये न वो, कुछ नहीं, कोई चीज़ वहाँ नहीं। तुम अपने देश में चलो, वो तुम्हारा अस्थाई, अब चलो अखंड देश है, उसमें अदला बदला नहीं, हेर फेर नहीं, हिला डुला नहीं, बिल्कुल स्थिर। बहुत प्यार से सूरत को मनुष्य रूपी मंदिर में समझा रहे और कहते हैं सत्संग सुनो, जो समझ में आ जाए तो युक्ति लेकर कमाई। जितना तुम संसार के लिए रोते हो, उतना तुम दो चार आंसू मालिक के लिए बहा दो तो जल्दी काम ना हो जाए। संसार के लिए तो विलाप करते, उसके लिए एक नहीं, उसकी तरफ जब चलो तो सूख जाता है, आंसू नहीं निकलता। तो अभी तड़प, विरह, चाह नहीं है। नहीं चाह होती है तो फिर क्या, चाह ही तो सब करती है। जिसके लिए चाह उठी है उसके साथ विरह, विरह उठेगी वो चाह लग जाएगी। बहुत प्यार से समझाते। बोलो। सते गुरु बाधा भो में सेत, सूरत चढ़ो पहुँचो वादे। सदगुरु आए मृतलोक में मनुष्य रूप ही इस मंदिर पर, जिस्मानी मस्जिद पर, तो वो अंदर से तो लगे हुए आते जाते हैं, उनका तो उधर से कोई बंधन, आने जाने की रोक टोक, या उधर अंधेरा है ही नहीं किसी तरह का। आने जाने का रास्ता उनका खुला हुआ है। कहते हैं वाहे स्तन रूपी मंदिर में और यहाँ उन्होंने एक अड्डा जमाया और जीवों को आवाज दी कि चलो चलो चलो, आओ तुमको युक्ति दें, भेद दें, नाम का, शब्द का। और हमने जहाज लगा लिया, आओ जो चढ़ना चाहो चढ़ चलो, राजी खुशी से, जबरदस्ती से नहीं। जबरदस्ती से पकड़ के फेंका जाएगा तो कुछ नहीं जी, खुशी से
प्रसन्नता से आओ तो जो जो जीव सत्संग सुन के जाग जाते हैं, चेत जाते हैं, उनको नाम युक्ति मिल जाती है और फिर कमाई करते हैं। उसको सूरत को शब्द पर बैठा देते हैं। जब बैठा लिया, जहाज भर लिया, छोड़ दिया, पार कर देते हैं। और तो टेल लगाते हैं, उनका एक निर्धारित समय होता है। टेल लगाते रहेंगे, भरते रहेंगे। जब उनका जहाज भर जाएगा, जितना उनको कोटा मिला तो बस छोड़ देंगे। कहते हैं ये तुम्हारा घर नहीं है, परदेश है। इसी में तो न सुनने के कारण तो सब इसी में फंसे। तो आपकी प्रेमियों को चेहरे मोहरे देखने को मिलेंगे, स्त्रियों के, पुरुषों के, नए नए लोगों के। पुराने जो सत्संगी नामदानी हैं वो तो उनमें छुप जाएंगे। लोग यही कहते हुए नजर आएंगे कि पुराने सत्संगी नहीं वैसे रहेंगे, लेकिन उनमें छुप जाएंगे। लोगों को चाहते हैं लोग कि हमको सच्ची चीज मिले, लेकिन जब नहीं है तो कौन दे। अंदर में इच्छा है कि हम सच्ची चीज की तरफ चलें, सच्ची चीज मिले, हमारा कल्याण हो, किसी भी तरह से हो। लेकिन जब उनका कल्याण नहीं तो भवसागर में लौट जाते, फिर इसी में फंस जाते। तो अब की बार आपको एक नया संदेश, नया नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। हम तो जैसे पहले थे वैसे भी है। अब में तो कोई उतार चढ़ाव, बनावट, तड़क भड़क है तो न पहले आई ना। आप जैसे पहले आपके बीच में काम करते रहते थे, ऐसे अब भी कर रहे हैं, बल्कि और ज़्यादा बीच में करते हैं काम। कोई किसी तरह की तड़क भड़क तो है, बनावट नहीं है कोई। तो आप ये देखोगे, क्योंकि उस देश में कोई बनावट है नहीं, वहाँ देश में ये कोई तड़क भड़क नहीं। लेकिन यह है कि सुंदरता ये कुछ नहीं है, ये शक्ति कुछ नहीं, आनंद यहाँ कुछ नहीं। यहाँ भी और स्वर्ग वैकुंठ में भी, और ईश्वर के लोक में, ब्रह्म के लोक में और पार ब्रह्म में कुछ भी आनंद नहीं। जो वहाँ है तो कुछ है ही नहीं। ये तो ये कहा जाए नाम निशान को भी नहीं, जो वहाँ आनंद है। तो बहुत प्यार से समझाते हैं कि सूरत तू चल जहाँ से गुरु आए, गुरु के देश। वो वही के रहने वाले वहाँ से भेजे गए, उस दरबार के दरबानी है। वो खबर लेकर के आए किसकी, तेरी। ए सूरत, तेरी खबर लेकर के आए हो, ये बताना चाहते हैं कि यहाँ ये कुछ नहीं है तेरा परदेश। चल तू अपने देश में जहाँ से आए वहीं तुझे ले चलेंगे और उसी देश में पहुँचा देंगे। बहुत प्यार से धीरे 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 जीवों ने ऐसे समय पर, खराब समय पर, खराब विचार में, खराब कर्म में, खराब भावनाओं में, खराब वासना में, खराब गृहस्थाश्रम में, समाज में बहुत पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पकड़ रहे, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब मेहनत भी हो रही है कि किसी तरह से भी ये अपना देश, अपना घर, उसकी तरफ मुंह मोड़ दे और चल पड़े। ये तो अपना याद है नहीं। आज आप अमीर हो, कितनी मेहनत की अमीर बनने में, और देखते देखते कल गरीब हो गए। राजे थे, जिम्मेदार थे, लड़ाई हुई,
राज ले लिया, वो सब जिम्मेदार बदल गए। राज चला गया, सब माल असबाब उठा ले गए जो जीता। ऐसे ही धनी मानी बहुत मेहनत करके हुए और वो धन खत्म। तो तुम्हारा देश तो है नहीं, सामान तुम्हारा है नहीं। वैसे ही तुम इसके साथ जिस आफत में बंधे पड़े हो, ये तुम्हारे लिए पीस रही है, कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, ऐसे ही चला जाएगा, सब छिन जाता है। आखिर में जो कुछ भी है वो फट 1 मिनट में खींच लेगा, देर में लगे सटाक से खींचेगा। और जैसे बुलबुल है, दाना चुग रही है और इधर उधर बस फुदुक फुदुक, बस पट बाज आया, पट पकड़ लिया। ऐसे ही वो पकड़ के बस पट, वो बात देखना सुनना वो क्षणों की भी बात नहीं है। तो ये आपका तो देश है नहीं, आपका घर नहीं है साथ सामान। जिसमें सूरत रहती है, जिस तन रूपी मकान में, जिसमें वो भी तो आपका नहीं, वही नहीं है आपका। तो महापुरुष प्यार से समझाते हैं कि है सूरत, तो अपने देश चल। जिस देश से गुरु आए वो कहते हैं चल, मैं वहाँ से आया हूँ, तुझे वहाँ ले चलूँ, तो आपको चल देना चाहिए। इसमें किसी की आलोचना तो है नहीं, सबकी प्रतिष्ठा है, यथा उचित स्थान के माफिक सबका मान, सबकी याद, किसी की भी आलोचना नहीं। तो तुझे इसमें क्या लगता, अपने घर की तरफ चल। जब सबका मान सम्मान करती हुई निकलेगी तो मतलब है बंधन नहीं होंगे, और वैसे कुछ करेगी तो फौरन बंधन हो जाए, तो फिर निकल नहीं सकती है। इसलिए सब छुट्टी कर दे, यानी छोड़ दे, तेरी तरफ देखे नहीं। जब तू मान सम्मान प्यार जब तू करेगी, सेवा करेगी, सब छोड़ देंगे, सब तुझसे ढीले हो जाएंगे। और तू नहीं कुछ करेगी तो फिर देख तेरे लिए क्या आफत खड़ी है। तो महात्मा वो चीज देते हैं जिससे सब मदद करने लगे, और तुझे छोड़ दे, वो काम करवाते हैं। वो नहीं करवाते हैं जिससे जकड़ हो जाए और आफत खड़ी हो जाए, और धीरे से निकाले जाते हैं। बोलो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? आपकी उपस्थिति से कि आप ज्यादा आ गए हो, हमने इसीलिए नियम निकाला। जब देखा कि बहुत ज्यादा आ गए तो हर चीज का उसी के अनुसार एक नियम निकाल दिया जाता है, उससे सबको सुविधा हो जाती है। तो जब ज्यादा लोग हो जाएंगे तो नियम निकालना पड़ेगा। तो आपके लिए क्यों कि अब धीरे 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 बहुत साधारण सेवा, बस में भजन करने की सेवा रहेगी। बाकी जो सेवा होना चाहिए था वो अब बहुत कम हो गई। जो 3-3 बजे रात्रि को जुट करके लोगों ने सेवा की है, उन लोगों को मालूम है कि सेवा कैसे की जाती है, तो बहुत कम हो गई। इसलिए आप लोग बहुत दिखाई दे रहे हो, पहले तो बहुत ही कम थे। अब इन दिनों में
1 2 ही 3 दिनों में ज़्यादा दिखाई देने लगे। तो आप लोग छुप के मत रहो, दोनों बातें आपके सामने हैं कि आए हो तो कुछ थोड़ा सेवा भी कर लो, और नहीं अगर करते हो तो भजन जरूर करो, फिर सूरत की सेवा करो। ये नहीं कि आए बस पड़े हुए तो वो नहीं, वो अच्छा नहीं, वो अच्छी चीज़ नहीं। जिस काम के लिए आए वो काम करो। सेवा शारीरिक नहीं करना है तो सूरत की सेवा करो, भजन करो, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। और भजन भी करो, सेवा भी करो तो थोड़ा कर लो, अच्छा रहे। इतने लोग हैं, क्या नहीं हो सकता, ये इतने हैं, सब लग जाएगा, क्या चीज़ नहीं हो सकती, कुछ बाकी नहीं। तो ठीक है, अब 2 दिनों से दिखाई दिए, लगो मान लो कि दिन सुबह आए हो, आराम कर लो, फिर उसके बाद में सुबह से लग जाना। तो सब हाथों हाथ, जहाँ थोड़े लोगों का 2 घंटे का काम हो 10 ही मिनट, बस किसी के पल्ले पड़ेगा ही नहीं, हो जाएगा। ये बात, सब चीज पर विचार रखो और काम सब आपका। बाबा जी तो झूठी मेहनत करते हैं, तो सुबह सत्संग होगा, जब घंटी बजती है तुरंत उठे, देर करने की जरूरत नहीं, यहाँ आ गए और जब तक सत्संग शुरू होना तब फौरन भजन पे बैठ गए, ध्यान पे बैठ गए, सुमरन पे बैठ गए और अपना पूरा तब तक किया और आ गए और सत्संग शुरू हो गया। सत्संग शुरू, फिर भजन पे बैठाया जाए या ध्यान पे बैठाया जाए तो उसमें लग जाइए आप, उससे मालिक की दया। लेकिन चेत करके सत्संग भी सुनो और भजन और ध्यान सुमरन भी करो, ऐसे नहीं चित्त से चेतो, ये सब उड़ जाएगा, ये सब हवा है, कुछ नहीं, धुआं है, जहाँ चित्त चेता तहाँ उड़ा।